नीट 2003 का ये सवाल ग्रेविटी पर है और बेसिक सा सवाल है कि दो स्फीयर्स है m एंड m मास का सिचुएटेड इन एयर, हवा में मौजूद है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में F है। द स्पेस अराउंड मास इज फिल्ड विथ लिक्विड। तो ये एक m है, मान लो छोटा वाला m और एक बड़ा वाला m है, और ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है, तो हम कहें G m अपॉन जो भी दूरी है दोनों के बीच में r²। ये F है, फोर्स कह रहा है। अब इसके बीच की जगह को लिक्विड से भर दिया गया। ये कह रहा है कोई भी लिक्विड है, और वो जो लिक्विड है ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है जब भी स्पेसिफिक वर्ड है कहीं ना कहीं रेशियो है, और यहाँ ग्रेविटी से मतलब मास का रेशियो, एक्चुअली मास पर यूनिट वॉल्यूम का रेशियो यानी कि डेंसिटी का रेशियो है। और स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक जो ग्रेविटी वर्ड है, इसका बस इतना सा मतलब है कि डेंसिटी लिया किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्सटेंस का, और जो डेंसिटी लिया वाटर का, उसे डिवाइड कर दिया। यानी कि बस इसका तीन होने का इतना सा मतलब है कि जब इसको इससे कटाया था, जैसे डेंसिटी का होता है कि 1 मीटर क्यूब में ये 1000 किलोग्राम, तो इस तरह से, या 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम। तो इस तरह से जो डेंसिटी है जो वाटर के तहकीक है उसके रिलेटिव में कितना भारी है, यानी कि अगर 1 से ज़्यादा है तो भारी होगा, 1 से कम है तो हल्का होगा। तो ये आ रहा है 3, यानी कि जब इसको कटाया तो कितना आया भाई, 3 आया है। कितना आया भाई, 3 आया है, वैल्यू आया है 3, यानी कि 3 गुना ये सब्सटेंस भारी है। यानी कि अगर वॉल्यूम फिक्स हो तो यानी कि एक ही जगह पर रखा गया है, तो उसी जहाँ हवा था, तो यानी कि पानी के इसके से 3 गुना मास का है, और पानी का मास आपको पता है। लेकिन इसमें फंसना नहीं है, एक्चुअली फंसना इसलिए नहीं है क्योंकि सवाल ये कह रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स अब कितना होगा, यानी इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। अच्छा, ये तो कहा है कि बीच में मीडियम, यानी बीच में ये लिक्विड डाल दिया है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है, पानी से 3 गुना भारी है वजन। लेकिन इसका कोई ताल्लुक ही नहीं बनता है, क्योंकि आप इसके और इसके बीच का पूछ रहे हैं मास, और ना तो ये चेंज किया है, ना ये चेंज किया है, और ना दूरी चेंज की है, तीनों बराबर है। हाँ, इसका रहना या नहीं रहना है, ये एक हायर स्केल पे तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ तो बस पूछ रहे हैं कि इसके और इसके बीच में कितनी ग्रेविटी है। तो जो फॉर्मूला है उसमें बस एक G बचता है, और जब G को हम देखते हैं तो ये तो कांस्टेंट होता है, बल्कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। न्यूटन इसका मीटर स्क्वायर, दोनों किलोग्राम स्क्वायर। ये कांस्टेंट है पूरे दुनिया में, मतलब ये चेंज ही नहीं होती है। जब ये चेंज ही नहीं होती है तो m ये है, m यही है, दूरी यही है, तो कुछ इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं हुआ, तो फोर्स क्या हो गई, सेम हो गई। हाँ, अगर ये कहता है कि चलो भाई अब इसको अगर एक अलग, यानी कि मास ये मान लिया जाता, इस लिक्विड को लेके पूरा एक मास, इसका एक मास, वो एक अलग मसला होता, वो एक अलग चीज़ होती। लेकिन यहाँ बोला ही नहीं है कोई ऐसी बात, यानी कि मास में कोई भी चेंज नहीं किया। ये कहते हैं कि दूरी में चेंज हो गई, तो दूरी में भी कोई चेंज नहीं किया है। तो एक सादा सा सवाल है जिसमें आप स्लिप कर सकते थे।